नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमें देखना है स्टूडेंट कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं। ये क्या हो गए इस कहानी के पात्र, इस क्वेश्चन के क्या पात्र हो गए? कौन? कबूतर व गायें, जिनकी आंखों की कुल संख्या कितनी है? 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। क्या? आंखों की कुल संख्या 120 और पैरों की कुल संख्या 180 है। किनके? कबूतर और गाय दोनों के मिला के। तो बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर हैं? कितनी गायें व कबूतर हैं? फिर से, जिनके आँखों की कुल संख्या, किनके? कबूतर और गायों के आँखों की कुल संख्या कितनी? 120 तथा, तो यहाँ से एक समीकरण मिलेगा, पैरों की कुल संख्या 180, यहाँ से दूसरा समीकरण हमें मिलेगा। आइए देखते हैं। फिर पूछा गया है कि उसके पास कितनी गायें व कितनी कबूतर हैं। तो कितनी गायें व कितनी कबूतरें? माना कि x गायें और y कबूतर, जो पूछा जाएगा उसी को हम मान लेंगे। तो 6 नंबर, माना कि गायों की संख्या बराबर x है तथा कबूतरों की संख्या बराबर y है। टोटल x और y है। इन्हीं x गायों और y कबूतरों के पैर और किसको बताया गया है? आपको आँखों को बताया गया है। पैरों की संख्या और आँखों की संख्या बताई गई है। उससे पहले कुछ बातें जो आपको जानना आवश्यक है। आपको पता है कि गायों के कितनी आँखें होते हैं? 2 आँखें होते हैं। वैसे ही कबूतरों के पास कितने आँखें होते हैं? 2 आँखें होते हैं। अब तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ऐसे ही x आपके पास गायें हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा देख लीजिए विश्लेषण कि एक गाय के पास 2 आँख कैसे निकाला हमने? हमने निकाला 1 गुणा 2 करके। एक गाय, गायों की संख्या, और गाय के पास क्या? आँखों की संख्या। तो 2 गाय के पास कितना? 2 गाय के पास कितना? 2 गुणित 2 बराबर 4 आँख। 2 गुणित 2 बराबर 4 आँख। वैसे ही स्टूडेंट 3 गाय के पास अगर देखें तो गायों की संख्या और एक गाय के पास 3 गुणा 2 बराबर कितना? 6 आँख। क्या बातें समझ आ रही है? क्या बातें समझ आ रही है? इसी तरह 4 गाय के पास क्या हो जाएगा? 4 गुणा 2 बराबर 8 आँख। चलिए इसी तरह x गाय के लिए बताइए। तो आप कहेंगे कि x गुणा 2 बराबर 2x आँखें। 2x आँखें हो जाएंगे। क्या बातें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। इसी तरह कबूतर की अगर बात की जाए तो एक कबूतर के पास कितना? एक कबूतर के पास 2 आँखें होते हैं। तो 1 गुणा 2 बराबर 2 आँख। 2 आँख। तो 2 कबूतर के पास आ जाएगा कबूतर की संख्या और एक कबूतर के पास आँखों की संख्या बराबर 4 आँख। इसी तरह y कबूतर के पास आप कहेंगे कि सर y गुणा 2, ये तो बहुत ही सरल है, ये हो जाएगा 2y आँख। जी स्टूडेंट, हमारे पास कितने हैं? y कबूतर हैं और x गायें हैं। y कबूतर हैं और x गायें हैं। तो इनके पास जो आँखों की संख्या है वो 2x होगी और इनके पास जो आँखों की संख्या है 2y, और इन्हीं को जब ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? आपका 120 बन जाता है इनकी संख्या। तो प्रश्नानुसार, चलिए प्रश्नानुसार गायों की आँखों की संख्या धन कबूतरों की आँखों की संख्या बराबर कितना है? 120। इस तरीके से 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ये हम लिख सकते हैं। 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ये मैं रब करने वाला हूँ, अगर आपको इसको नोट करना है, और मैं तो कहूँगा नोट कर लेना चाहिए, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ से इसको अगर मैं सरल करूँ तो यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच जाएगा x प्लस वाई बराबर 120। इस तरीके से x प्लस वाई बराबर 120, और इस 2 को जब मैं इधर ले जाऊँगा तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60। इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। ये हो गया आपका स्टूडेंट किसका, आंखों के बीच रिलेशन। तो x प्लस वाई बराबर 60, यहाँ से क्या मिल गया हमें, आंख से हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब बारी है पैरों की संख्या से। तो फिर से पैरों की संख्या की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो फिर से हम देख लेते हैं कि एक गाय के पास कितनी पैर, 4 पैर होती हैं, 4 पैर। तो 2 गाय के पास कितने हो जाएंगे, गाय की संख्या धन गुणित एक गाय के पास पैरों की संख्या, तो ये हो जाएगा 8। इसी तरह 3 गाय के पास 3 गुना 4 बराबर 12 पैर, और x गाय के पास हो जाएगा x गुना 4 बराबर 4x पैर। x गाय के पास कितना हो जाएगा, 4x पैर। इसी तरह कबूतर की अगर बात की जाए तो एक कबूतर के पास होते हैं आपके 2 पैर, तो 2 कबूतर के पास कितने, 2 गुणित 2 बराबर की 4 पैर। इसी तरह y कबूतर के पास आप कहेंगे कि सर y गुना 2 बराबर की 2y पैर। क्या बातें समझ में आई? एक बार फिर से हम जानते हैं कि एक गाय के पास कितने, 4 पैर। तो 2 गाय के पास 2 गाय, एक गाय के पास जितनी पैर हैं उतने ही तो दूसरे गाय के पास भी होगा। तो दोनों गाय को अगर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्या, 4 धन 4, इसी को मैं 2 गुना 4 लिख सकता हूँ, उतना ही आएगा। तो 3 गाय के पास 4 धन 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12। 4 गाय के पास अगर देखें तो 4 धन 4, तो आ जाएगा कितना, 16। क्या हम x गाय के लिए ऐसे ही जोड़ के निकाल सकते हैं? तो इसके लिए तो हमें गुना करना पड़ेगा। तो x इंटू 4 इज इक्वल टू 4x पैर। तो यहाँ से फिर वैसे ही कबूतर के पास 2 पैर होते हैं, तो 2 कबूतर के पास आपका 2 गुणित 2 4 पैर। तो y कबूतर के पास कितने हो जाएंगे, 2y पैर। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं हम केस नंबर 2, तथा गायों के पैरों की संख्या धन कबूतरों के पैरों की संख्या बराबर 180 है। दोनों पैरों को मिला दें तो क्वेश्चन कहता है कि कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो यहाँ से गायों की पैर मतलब कि 4x प्लस कबूतर 2y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या है, कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी। तो क्या बन जाएगा यहाँ से ये 2 कॉमन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे की ओर और तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये 2x, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब 2 इक्वेशन आपके पास है, सॉल्व करने के तरीके आपके पास हैं, तो जल्दी से चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y को एलिमिनेट करना बड़ा ही आसान है स्टूडेंट, तो y को एलिमिनेट करने की ओर चलते हैं। तो
y को विलोपित करने पर, y को विलोपित करने पर क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 ऋण 2 करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई ऋण समीकरण 2 हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से व राइट हैंड साइड से घटता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 90। इस तरीके से x प्लस वाई माइनस 2y, ये माइनस अंदर जाएगा तो y, इस 2x के साथ माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 2x, इस माइनस का जब y के साथ होगा तो माइनस y, 60 माइनस 90 करेंगे तो कितना, 90 के साथ क्या है नेगेटिव साइन है, तो 90 माइनस अगर 60 होगा तो हो जाएगा 30 और माइनस 30। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्लस y माइनस y कैंसल, x माइनस 2x, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस x, क्योंकि बड़े संख्या के साथ क्या लगी हुई है, माइनस लगी हुई है, यहाँ से माइनस 30, तो x बराबर हो जाएगा 30। और x क्या है स्टूडेंट, x है आपके गायों की संख्या निकल चुकी है। अब इसको हम क्या रख देंगे, किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं तो y का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा आपका 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 30। क्यों, क्योंकि 30 का पक्षांतर करेंगे तो 30 यहाँ धनात्मक है, इधर जाके क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। अब पक्षांतर सबको आता है, चलिए ये हो जाएगा 30। तो अंत में आपको आंसर लिखना है कि अतः गायों की संख्या बराबर 30 व कबूतरों की संख्या बराबर 30, ये आपका आंसर हो जाएगा, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, क्या है वहाँ की कहानी। आइए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ की क्वेश्चन अगर मैं रीड करूँ तो एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 94 सिक्के हैं, 94 कॉइन्स हैं यहाँ, कितने 50 पैसे एंड 25 पैसे के। यदि थैले में कुल 29.75 29.75 रुपीज़ हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ पे 50 और 25 देख के कई स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, तो यहाँ घबराने वाली बात कुछ नहीं है। पैसों से हम रोज़ खेलते रहते हैं, पैसा हम खर्च करते हैं, थोड़ा सा कुछ एनालिसिस की बात होगी वो हम कर लेंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने की। तो पात्र कौन कौन से हैं, 25 पैसे और 50 पैसे, दो पात्र हैं, दोनों की संख्या अगर बात की जाए तो 94, ये हमें इक्वेशन देगा एक, और टोटल जो रुपीज़ है हमारे पास उस थैले में वो कितने हैं 29.75, ये हमें देगा एक इक्वेशन। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इस पर। सबसे पहला काम है, हमें इसकी संख्या पूछी गई है, तो संख्या नहीं पता तो क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हम मान लेंगे क्या, मान लेते हैं, माना कि ये आपका 7, माना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर x तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर y।
सिक्कों की संख्या बराबर y। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी x है और 25 पैसों की संख्या कितनी है, जो सिक्के हैं कुल उस बैग में जितने सिक्के हैं वो उसकी बात हो रही है, वो है y। x और y, इन्हीं x और y को जब काउंट करते हैं तो कितना निकलता है, वो 94 आता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए चलते हैं प्रश्नानुसार। अब हम उन बातों को नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। आप जो कुछ भी मैं लिखता हूं यहाँ की 25 पैसों की सिक्कों की संख्या धन 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, ये जो वर्ड्स में लिखना है वो आप स्किप कर सकते हैं, वो केवल समझने मात्र के लिए स्टूडेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार x प्लस वाई दोनों सिक्कों की संख्या कितनी है 94, इक्वेशन नंबर 1 बना। और इन्हीं पैसों को अगर हम मिला दें, कितने, इस 50 पैसे को और इस 25 पैसे की अगर हम इनको मिला दें तो कितना बन जाता है, ये जो पैसा है, ये जो 94 जो कॉइन्स हैं वो आपस में मिलकर कितने देते हैं, 29.75 रुपये देते हैं। तो आइए अब इसको कैसे लिखेंगे। ये तो रुपया है, तो रुपया को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपके पास अगर एक कॉइन है, अगर 50 पैसे के एक कॉइन है तो इसका मूल्य कितना होगा, एक कॉइन गुणित 50 बराबर 50 पैसे। सपोज कीजिए कि दो कॉइन है आपके पास, 50 का चल रहा है, 50 का दो कॉइन है, तो 50 धन 50 अर्थात दो कॉइन है, 2 गुणित 50, तो ये हो जाएंगे 100 पैसे या 1 रुपये। इसी प्रकार आपके पास यदि 3 कॉइन हैं तो ये हो जाएगा 3 × 50 इज इक्वल टू 150 पैसे, दैट मीन्स 1.5 रुपीज़। हम देख रहे हैं कि इधर रुपये बनते जा रहे हैं, इधर कॉइन्स बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह आपके पास अगर कितने हैं, x कॉइन्स हैं, तो आप कैसे निकालेंगे उसका मूल्य, वो निकलेगा x × 50, तो ये हो जाएगा 50x पैसे, 50x पैसा आपके पास हो जाएगा। क्या बातें समझ आई, ज़रूर आई होगी स्टूडेंट। तो इसी तरह हम 25 पैसे के लिए निकाल सकते हैं। एक अगर हमारे पास कॉइन है वो अगर 25 पैसे का है तो 1 गुना 25 बराबर हो जाएगा ये 25 पैसा। अगर इसी तरह हमारे पास दो कॉइन हो गए 25 पैसे के, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, 25 पैसे के दो कॉइन की कीमत बराबर 50 पैसे। इसी तरह अगर मेरे पास y कॉइन्स है तो आप कहेंगे कि y गुना 25 बराबर की कितना, 25y पैसे। और इन्हीं पैसों को ये रुपयों में भी चेंज होगा, जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 100 पैसे बराबर 1 रुपये और उसके 50 पैसे के कितने कॉइन, दो कॉइन मिलकर 1 रुपये बनाया। तो उस थैले में तो टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, 29.75 है, जो कि बना किससे है, इसी 50 पैसे के सिक्कों और इसी 25 पैसे के सिक्कों, जिसको हमने माना है कि x है 50 पैसे को सिक्कों और 25 पैसे के y सिक्के हैं। तो इनको अगर हम मिला दें तो कितना बन जाता है, ये बन जाता है आपका 29.75 तथा 50x धन 25y बराबर 29.75। क्या ये सही है? नहीं स्टूडेंट, यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि चीज़ें जब आपने किस में चेंज की है, ये कि इसमें चल रहा है पैसे में, तो आपको इसको भी 29.75 रुपया है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे में लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इसको अगर मैं 100 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, गुना कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो रुपया जो है पैसे में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 2975 रुपये। ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। आगे अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो यहाँ भी 25, यहाँ 50, तो यहाँ से 25 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 29.75। ये जब उधर चल के जाएगा तो क्या होगा, उसके डिवाइड में चला जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू
29.75 बटे ये हो जाएगा आपका 25। सॉल्व करते हैं, सॉल्व जब होगा ये तो ये हो जाएगा 5 के पहाड़ा में 5 बार और 5 यहाँ पे बच जाएगा 5 हम 25 और यहाँ पे बच जाएगा 2, तो 5 पंचे फिर से 25, फिर से 2 बचेगा, ये आ जाएगा आपका 555। कितना आ गया? 555 यहाँ पे आ गया। फिर सॉरी 555 नहीं, गड़बड़ है थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2975 और 25। आइए इसको थोड़ा इधर डिवाइड करके देखते हैं। 2975 बटे 25, 5 के पहाड़ा में 5 बार और ये जाएगा 5 के पहाड़ा में 5, तो यहाँ बचेगा 4, ये बन गया 47, तो 5 9 जार 45, 9 टाइम्स, फिर यहाँ बच जाएगा आपका 2, ये 595, तो 595 एक बार और जाएगा तो 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 119 यहाँ आपको मिलने वाला है स्टूडेंट। ये हो जाएगा फिर आपका 2x + y बराबर 119, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ऐसे मिलने वाला है। इसको अब मैं रब कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब चीज़ें आसान हो गई हैं, दोनों इक्वेशन आपके पास है। कहीं से भी एक इक्वेशन का वैल्यू निकाल कर या इसी एक को विलोपित करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कैसे सॉल्व करना सही रहेगा, हम इसको सॉल्व करते हैं विलोपन से ही, क्योंकि उसमें हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो चुका है। आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को प्रतिस्थापन विधि से भी बनाने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, ताकि दोनों में ही आपका प्रैक्टिस बना रहे। तो चलिए, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करने पर, क्यों? क्योंकि y को एलिमिनेट करना बड़ा ही आसान है यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा x + y, उसका लेफ्ट हैंड साइड ऋण इसका लेफ्ट हैंड साइड 2x + y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 94 - 119। यहाँ से x + y, ये हो जाएगा x + y माइनस 2x, माइनस साइन अंदर जाएगा -y इज इक्वल टू, जब यहाँ इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, इसमें अगर हम ऐड करते हैं 6, तो 6 जब ऐड होगा तो 6 जब ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? ये 100, और यहाँ अगर 19 ऐड करते हैं तो 119, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 25। चूँकि 119 के साथ ऋण चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा -25। चलिए यहाँ की कहानी क्या है, ये तो कट जाएंगे आपस में। यहाँ बच जाएगा -x बराबर क्या? -25। इस तरीके से x बराबर हो जाएगा आपका 25। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए क्या हो जाएगा? 25 धन y बराबर 94। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y बराबर ये 25 जब चल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके साथ माइनस होगा, तो यहाँ बच जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ आएगा आपके पास 14 - 5 करेंगे तो 14 - 5 करेंगे तो 9, और 8 - 2 करेंगे तो 69। अंत में आपको आंसर क्या लिखना है? लिखना है कि अतः 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर या x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 25 तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y बराबर हो जाएगा आपका 69। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। नोट कर लीजिएगा इसको और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को।
जो कि अपने आप में एक यूनिक पैटर्न लेके आएगा स्टूडेंट।